नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टाइम ऑन पर। आज का हमारा वीडियो बहुत ही रोमांचक है, तो इसे आखिर तक देखना न भूलें। प्यार का सफर, दो अजनबी पार्ट 2। आशा करता हूँ आप सबको पहला पार्ट अच्छा लगा होगा और इस कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। नैना और आदि दोनों एक समय एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन अब जब शहर में जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है तो आदि और नैना दोनों ही एक दूसरे के साथ अपना वक्त बिताने लगते हैं। धीरे धीरे वे एक दूसरे को समझने लगे। नैना की मुस्कान ने आदि को अपनी तरफ आकर्षित किया, जबकि आदि की बातों ने नैना को बहुत प्रभावित किया। उनका प्यार और समर्थन एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ता है। दोनों मेहनत करके उस नगर में शिक्षा के लिए स्कूल बनवाने का सोचते हैं, जहां से बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर आने वाले भविष्य को संवार सके। करीब 2 साल मेहनत करने के बाद वह स्कूल को बना लेते हैं और स्कूल के प्रचार प्रसार में बहुत मेहनत करते हैं। वह स्कूल के पढ़ाई का खर्च बहुत ही कम दाम में रखते हैं, ताकि गरीब और असहाय बच्चे भी वहां पर आकर आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके। धीरे धीरे स्कूल में पहले साल शिक्षा शुरू हो जाती है और उस साल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। यह देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था, एक अच्छी शिक्षा और उज्जवल भविष्य का, वह हकीकत में होते हुए दिख रहा था। उनकी मेहनत रंग लाती है। शहर और नगर में उनके स्कूल के बच्चे अव्वलाते हैं। इस वजह से उनका स्कूल भी शहर में टॉप रैंक पर आ जाता है और दूसरे ही साल बच्चों के एडमिशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। कई छोटे बड़े स्कूल के बच्चे भी उनके स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आते हैं। तभी स्कूल में एडमिशन उनकी सोच से कहीं ज्यादा आ जाती है और वह इन हालात में क्या करे उन्हें समझ नहीं आता है, क्योंकि वह बच्चों को स्कूल से निकालना नहीं चाहते और स्कूल में उतने बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी। आदि और नैना इस समस्या को लेकर बहुत ही चिंतित रहने लगते हैं। तभी नैना को अपने पिताजी के एक दोस्त, जो कि उस शहर के बहुत बड़े कॉरपोरेटर थे, उनके बारे में आदि को बताती है और कहती है कि हम दोनों उनसे सहयोग ले सकते हैं, पर उसके लिए हम दोनों को जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। आदि को नैना का सुझाव अच्छा लगता है और दोनों ही उस कॉरपोरेटर के पास जाते हैं। कॉरपोरेटर एक अच्छा इंसान रहता है। वह उनकी समस्या को सुनता है और मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पर कॉरपोरेटर एक बिजनेसमैन की तरह सोचने वाला भी रहता है। वह आदि और नैना के सामने 2 शर्तें रखता है। पहली शर्त, जब तक वह पैसा नहीं लौटा देते हैं तब तक स्कूल की जमीन मेरे नाम पर रजिस्टर्ड रहेगी, और अगर 2 साल तक तुम दोनों मेरे पैसे वापस नहीं कर सके तो स्कूल को भी मेरे नाम करना पड़ेगा। ये सुनकर आदि को उनकी शर्तों अच्छी नहीं लगती है। फिर आदि यह कहता है कि मैं कुछ दिनों में आपको सोचकर बताता हूँ। आदि नैना को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में नैना यह बात कहती है कि वह एक भले इंसान है। वह सिर्फ अपने पैसे के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इसकी वजह से उन्होंने यह शर्त रखा होगा। उनका कोई भी इरादा बुरा नहीं हो सकता है। उन्होंने मेरे पापा की हमेशा मदद की थी और बुरे से बुरे वक्त में भी वो कभी भी पीछे नहीं हटे। उन्हें मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। लेकिन अगर तुम्हें उनकी शर्त अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, हम कुछ और सोच लेंगे। पर आदि को यह बात समझ में आ रही थी कि इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम नहीं हो सकता। आदि मजबूर रहता है और नैना का दिल भी वह तोड़ना नहीं चाहता है। इस वजह से आदि उस कॉरपोरेटर की बात को मानने का निर्णय लेता है। आदि अगले दिन कॉरपोरेटर के पास जाता है और कॉरपोरेटर की शर्तों के नियम के आधार पर पैसे ले लेता है, और उसके बाद आदि स्कूल को नए सिरे से बनवाने का काम शुरू करवा देता है। कुछ दिनों स्कूल का काम पूरा हो जाता है और शिक्षा फिर से शुरू हो जाती है। देखते देखते स्कूल के 2 साल बीत जाते हैं। उन 2 सालों में स्कूल के परिणाम तो अच्छे रहते हैं। बच्चे और अभिभावक स्कूल के परिणाम से बहुत ही खुश रहते हैं। इधर नैना और आदि भी स्कूल के परिणाम से तो खुश रहते हैं, पर 2 साल बीत जाने के बावजूद भी कॉरपोरेटर का पैसा वह थोड़ा बहुत ही वापस कर पाते हैं, क्योंकि उनकी स्कूल की फीस बहुत ही कम रहती है। इस वजह से उनके पास पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। आदि और नैना को इस बात की चिंता सताई जाती है कि अब स्कूल उनको कॉरपोरेटर के नाम पर करना पड़ेगा। तभी नैना कहती है कि मैं उनसे बात करती हूँ और वक्त मांगती हूँ, ताकि हम पैसा वापस कर सके। आदि कहता है कि ठीक है, पर मैं भी साथ में चलूंगा। फिर दोनों कॉरपोरेटर के पास जाते हैं। कॉरपोरेटर को सारी बात पहले ही समझ में आ जाती है कि वह किस सिलसिले में उससे मिलने आए हैं, पर फिर भी कॉरपोरेटर उनकी पूरी बात को सुनता है। सुनने के बाद वह यह बात कहता है कि नैना मेरी बेटी की तरह है। मैं पहले ही जानता था कि तुम दोनों मेरे पैसे 2 साल में वापस नहीं कर पाओगे, पर तुम दोनों के उत्साह को देखते हुए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों अपने परिश्रम से क्या और कितना कर सकते हो।
तुम्हारे परिश्रम में कोई कमी नहीं है, लेकिन आज के वक्त में स्कूल यानी एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा बिजनेस है। तुम ये बात अभी समझ नहीं पाओगे। तुम्हारे स्कूल की फीस बहुत ही कम है, इसलिए तुम मुझे मेरे पैसे 5 साल में भी वापस नहीं कर पाओगे। ये कैलकुलेशन मैं पहले ही कर चुका था, पर मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम दोनों के परिश्रम से तुम्हारे स्कूल के बच्चे अच्छे परिणाम निकाल रहे हैं। इसलिए बेटा, मैं भी बहुत खुश हूं। तुम दोनों आज जाओ, क्योंकि मैं आज व्यस्त हूं, और उस एग्रीमेंट की चिंता मत करो। मैं तुम्हें आगे उतना वक्त दे दूंगा जितने वक्त में तुम दोनों मुझे मेरे पैसे वापस कर सकोगे। और ये बात मैं अपने विश्वास से कह रहा हूं कि वो वक्त तुम्हारे लिए काफी हो गए मेरे पैसे वापस करने के लिए। आदि तुम 2-3 दिन बाद मुझे मिलो। मैं तुम्हें नई नियम के आधार पर बने हुए पेपर दूंगा, उस पर तुम अपना हस्ताक्षर कर देना आदि और नैना। इस बात को सुनकर मन ही मन बहुत खुश होते हैं और वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद जब आदि कॉरपोरेटर के घर आता है, तो वह यह देख और सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि कॉरपोरेटर अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब यहां से उनकी जिंदगी में नई समस्या उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें अपने विचारों के बारे में बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो देखने से ना चूकें, और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।